आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग पोस्ट को स्ट्रक्चर किस तरह से करोगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये बताया था कि हमारे पास डिफरेंट तरह के ब्लॉग पोस्ट होती हैं, जिसमें इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट है, कमर्शियल या एफिलिएट आर्टिकल्स होते हैं और न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि हर एक तरह के ब्लॉग पोस्ट को आपने स्ट्रक्चर किस तरह से करना है। मीन्स जब आप उनकी आउटलाइन क्रिएट करते हो या आप लिखने बैठते हो तो क्या क्या चीज़ें उनमें इंक्लूड होंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट की तरफ। इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट कौन सी होती हैं, जिसमें आप कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो या रीडर को एजुकेट कर रहे होते हो। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टिप्स होते हैं, हैक्स होते हैं या कोई भी और गाइड्स, ट्यूटोरियल्स, ये सारे इन्फॉर्मेशन में आते हैं। उसमें मेनली आप सबसे पहले तो अपनी हेडलाइन को इंक्लूड करते हो। जो भी आपका ब्लॉग का टाइटल होगा हम उसको लिखते हैं। फिर हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम हेडिंग्स ऐड करते हैं। जो सबसे पहले हमारे हेडिंग का लेवल है, हेडिंग 2 या एज 2, उसको हम ऐड करते हैं। देन हम बॉडी कंटेंट ऐड करते हैं, जिसमें हम प्रॉपर सारा टेक्स्ट जो हमने चीज़ें कवर करनी होती हैं वो ऐड करते हैं। और उसमें हमारी फर्दर हेडिंग्स भी आती हैं, जिस तरह से हेडिंग 3, हेडिंग 4। और उसके अलावा फिर हम इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट में FAQs भी ऐड करते हैं। अब ये मस्ट हैव नहीं है कि आपने हमेशा FAQs ऐड करने हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप उसमें FAQs ऐड करो। और देन हम एक छोटा सा कंक्लूजन लिख देते हैं विद कॉल टू एक्शन इफ़ वी हैव टू। सो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल शो करवाती हूँ इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट की। तो आपके पास ये एक टॉपिक शो हो रहा है, एक ब्लॉग आर्टिकल, जिसमें लिखा हुआ है कि 10 होम रेमेडीज टू गेट रिड ऑफ डैंड्रफ नेचुरली। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये इसका ब्लॉग टाइटल है। ब्लॉग टाइटल के बाद अगर आप यहाँ पे ही देखोगे तो उन्होंने चीज़ें आउटलाइन में लिस्ट की हुई हैं कि हमने इस आर्टिकल में क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है। सो यू कैन सी सबसे पहले वो सारी चीज़ें लिस्ट कर रहे हैं जो उन्होंने आर्टिकल में इंक्लूड की हुई हैं। एंड देन उन्होंने FAQs ऐड किए हुए हैं एंड एक टेक अवे या कंक्लूजन ऐड कर दिया है। तो यहाँ से इनका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। जो ओपनिंग लाइंस हैं, दिस इज़ इंट्रोडक्शन, एंड देन यू विल सी मूविंग फॉरवर्ड कि यहाँ से इनकी लिस्ट शुरू हो रही है जो इनका बॉडी कंटेंट है, जिसमें वो सबसे पहले मेंशन कर रहे हैं टी ट्री ऑयल को। उसके बाद उन्होंने जो फर्दर चीज़ें इंक्लूड करनी है वो सारी इंक्लूड कर दी हैं। और अगर हम इसके एंड पे देखेंगे तो लिस्ट कवर करने के बाद उन्होंने यहाँ पर FAQs ऐड किए हुए हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर टॉपिक था हाउ टू ट्रीट डैंड्रफ नेचुरली, उन्होंने यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ डैंड्रफ फास्ट, व्हाट किल्स डैंड्रफ, हाउ टू गेट रिड ऑफ डैंड्रफ नेचुरली, and then some of few more FAQs as well. And then after FAQs उन्होंने यहाँ पे टेक अवे ऐड कर दिया है। तो अभी हम प्रैक्टिकली जाके देखते हैं कि आपने इन्फॉर्मेशनल पोस्ट को स्ट्रक्चर करना हो तो किस तरह से करोगे। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने हमेशा इसी तरह से करना है, बट जो रिकमेंडेड या जर्नल गाइडलाइंस हैं उसमें आप इसको फॉलो कर सकते हो। बट यू कैन ऑलवेज मेक चेंजेस अगर आपको लगता है कि हमें कोई और स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ करना है। तो लेट्स से हम एक आर्टिकल लिखने जा रहे हैं ऑन टॉपिक ऑफ हाउ टू ट्रीट एक्नी नेचुरली या हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्नी नेचुरली। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ब्लॉग टाइटल हो गया। अब यही टाइटल हमें ये बताता है कि हमने फर्दर इस ब्लॉग आर्टिकल में क्या इंक्लूड करना होगा। डिपेंडिंग ऑन द टाइटल हम सबसे पहले अपने इस टाइटल पे इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब इंट्रोडक्शन आपने किस तरह से लिखना है वो सारी प्रैक्टिसेस आपके साथ प्रीवियस लेक्चर्स में शेयर की गई हैं, तो आप इन लेक्चर्स को जाके देखें। इंट्रोडक्शन के बाद हमारी आती है हेडिंग 2 या एज 2 भी हम उसको बोलते हैं। एज 2 में हम यूजुअली अपने ही टाइटल को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारा टाइटल है हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्नी नेचुरली, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ हेडिंग 2 में कि 10 वेज टू गेट रिड ऑफ एक्नी नेचुरली। अब मैंने जो भी यहाँ पे पॉइंट्स ऐड करने होंगे मैं फर्दर यहाँ पे लिस्ट में ऐड करते जाऊँगी। अब ये पॉइंट्स आपको रिसर्च के बाद मिलेंगे। रिसर्च आपने किस तरह से करनी है वो भी आपको बताया गया है। तो अभी जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैं रिसर्च करती हूँ इसी टॉपिक को, हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्नी नेचुरली, और मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट गो ऑन गूगल एंड टाइप माई टाइटल देयर। अब यहाँ पर मुझे फॉर एग्जांपल, अभी मैं डीप रिसर्च में नहीं जा रही, जस्ट जो गूगल रिजल्ट्स हैं उसी में से कुछ चीज़ें मैं अपने ब्लॉग आर्टिकल में इंक्लूड करती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इतनी ट्रीट करने में हेल्प कर सकती हैं। सो आई विल राइट के यूज़ इस तरह से मैंने जो भी 10 चीज़ें ऐड करनी होंगी वो सारी मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगी। एंड फाइनली उसके बाद मैं एक
फाइनल वर्ड्स या अपना कंक्लूजन लिख दूंगी। एंड कंक्लूजन से पहले मैंने कुछ FAQs भी रिलेटेड टू आवर टॉपिक ऐड करने हैं, तो यहाँ पर मैं FAQs या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन आया, देन हमारी हेडिंग 2 आई, तो इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से इसको हेडिंग 2 का टैग दे दूंगी। एंड देन इसमें जो भी चीज़ें कवर की मैंने उन सबको मैं हेडिंग 3 का टैग दे दूंगी। एंड बाकी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करनी होंगी, हर एक हेडिंग 3 के अंदर जो भी चीज़ मैंने इंक्लूड करनी होगी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। आपने पैराग्राफ्स ऐड करने हैं, बुलेट्स ऐड करने हैं, लिस्ट ऐड करनी है, वो सारी प्रैक्टिसेस आपको बताई गई हैं कि आपने किस तरह से लिखना है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी। देन मैं कुछ यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐड कर लूँगी। अब ये क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे, तो ये क्वेश्चंस आपको मिलते हैं गूगल से ही आपको मिलते हैं, एंड देन आपके कंपेटिटर से भी आपको मिलते हैं। अब आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल हेल्थलाइन का एक आर्टिकल हमारे पास शो हो रहा है, तो हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्ने, तो हम देखेंगे कि इन्होंने क्या FAQs ऐड किए हुए हैं। इफ़ दे हैव एडेड, तो यू कैन सी दे हैव एडेड FAQs, वी विल गो देयर। आर होम रेमेडीज़ फॉर एक्ने इफेक्टिव, तो हम अपने मेन आर्टिकल में क्या कवर कर रहे थे, हम सिर्फ वेज को कवर कर रहे थे। अब जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हमारे मेन कंटेंट में कवर नहीं है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सो आर होम रेमेडीज़ फॉर एक्ने इफेक्टिव, तो वी कैन राइट इट एज समथिंग लाइक इज ट्रीटिंग एक्ने एट होम इफेक्टिव। सो इसका आंसर फिर हम रिसर्च से लिखेंगे। एंड देन दूसरा FAQ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, हाउ फास्ट डू होम रेमेडीज़ फॉर एक्ने वर्क, तो इसको भी मैं ऐड कर सकती हूँ। हाउ डू यू गेट रिड ऑफ एक्ने स्कार्स, अब ये एक टॉपिक है जो एक्ने से रिलेटेड ही है, तो मैं इसको भी यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ कि हाउ टू ट्रीट एक्ने स्कार्स। और मैं शॉर्टली FAQs में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, आप शॉर्टली विद इन 3 to 4 लाइन्स हर एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हो। इसी तरह से मैं बाकी ब्लॉग आर्टिकल्स को भी जाके ओवरव्यू करूँगी और देखूँगी उनके क्या FAQs हैं। उसके अलावा जो दूसरा तरीका है और जो वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स FAQs ऐड करने का, वो है कि आप गूगल से ही रिसर्च लो। तो आप यहाँ पर जब आओगे अपना टॉपिक गूगल की सर्च बार में एंटर करोगे, तो रिजल्ट्स में आपको ये वाला पैक शो होता है, पीपल आल्सो आस्क। अब ये पीपल आल्सो आस्क का मतलब क्या होता है कि ये वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड हैं और लोग गूगल पे आके सर्च करते हैं। सो यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन आई क्लियर माई एक्ने फास्ट, तो मे बी वी कैन इंक्लूड दिस एज इट इज़ इन आर ब्लॉग आर्टिकल। अब ये वाले जो पीपल आल्सो आस्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप क्वेश्चंस को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये ब्लॉग आर्टिकल का पार्ट नहीं होते बल्कि गूगल हमें सजेस्ट कर रहा होता है। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसी तरह कैन एक्ने बी क्योर्ड नेचुरली, तो इसको मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा टॉपिक है ही उसी चीज़ पे कि हाउ टू ट्रीट एक्ने नेचुरली। कैन आइज रिमूव पिम्पल्स, अब ये भी हमारे टॉपिक से रेलिवेंट है जिसको मैं ऐड कर सकती हूँ। देन दिस वन, डज एक्ने नेचुरली गो अवे, तो दिस इज़ वेरी रेलिवेंट टू आवर टॉपिक, तो मैं इसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर दूँगी। इस तरह से इन क्वेश्चंस को अगर आप ओपन करोगे तो आपके पास और रिजल्ट्स भी शो होंगे। सो इनमें से आप देख सकते हो कि कौन से आपके ब्लॉग आर्टिकल के रेलिवेंट हैं और उसको आप अपने आर्टिकल में इंक्लूड कर सकते हो। हाउ टू क्लियर पिम्पल्स ओवरनाइट, व्हाट एज इज एक्ने वर्स, तो दिस इज आल्सो रेलिवेंट टू आवर ब्लॉग आर्टिकल, तो इसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन पीपल आल्सो आस्क के अलावा अगर आप गूगल के बिल्कुल बॉटम पे जाओगे जहाँ पर वो आपको सजेस्ट कर रहा होता है रिलेटेड सर्चेस, इनमें से भी अक्सर आपको FAQs मिल जाते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे एक FAQ लिखा हुआ है कि हाउ टू रिमूव पिम्पल्स नेचुरली एंड परमानेंटली, तो आप इसको अपने FAQs में ऐड कर सकते हो। हाउ टू क्योर एक्ने नेचुरली इन 3 days, हाउ टू रिमूव पिम्पल्स ओवरनाइट। सो यहाँ से भी जो भी रेलिवेंट होंगे आप अपने ब्लॉग आर्टिकल में इंक्लूड कर सकते हो। आप 5 से 7 FAQs अपने आर्टिकल में इंक्लूड कर दो, दैट वुड बी इनफ। एंड देन फाइनली आप कंक्लूजन लिख दो। आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि कंक्लूजन किस तरह से लिखना है। सो दैट इज़ हाउ यू जनरली structure your informational articles. You write an introduction, you write heading 2 जिसमें आप टॉपिक को आइडियली रिपीट करते हो, एंड देन जो भी चीज़ें आपने कवर करनी होती हैं वो आप वहाँ पे लिस्ट कर देते हो एज इन हेडिंग 3, एंड आप FAQs ऐड करते हो, एंड देन फाइनली कंक्लूजन या फाइनल वर्ड्स आप लिख देते हो। अब हम इसमें हेडिंग 1 या H1 को रिपीट नहीं करते, हमारा टाइटल ही मेनली हेडिंग 1 होता है जिसको हम लिखते हैं, तो वो आपको अपने आर्टिकल में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये हमारा लिस्ट आर्टिकल था। इसी तरह से अगर आपने गाइड लिखनी होगी, जिस तरह से हमने एक लिखी थी SEO गाइड फॉर बिगिनर्स,
तो यहाँ पर क्योंकि हम गाइड लिख रहे हैं, हम लिस्ट नहीं लिख रहे, हम चीज़ों को लिस्ट नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर अपने टॉपिक को रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि जो भी हमारे कंटेंट्स होंगे उनको हेडिंग 2 देंगे। जिस तरह से पहले हमने इंट्रोडक्शन लिख लेना है, फिर हम पहले हमारी हेडिंग 2 हो सकती है कि व्हाट इज़ SEO, इसको हम हेडिंग 2 का टैग दे देंगे और फर्दर जो हमने इसमें चीज़ें ऐड करनी होंगी, अगर हमने हेडिंग्स 3 ऐड करनी होंगी तो वो ऐड कर देंगे, अगर नहीं ऐड करनी होंगी तो जस्ट हम यहाँ पे पैराग्राफ्स या बॉडी कंटेंट ऐड कर देंगे। उसके बाद हम जो दूसरा हेडिंग 2 ऐड कर सकते हैं, दैट कुड बी समथिंग लाइक कीवर्ड रिसर्च एंड SEO। तो ये हमारी दूसरी हेडिंग 2 होगी। अब यहाँ पे हमने टॉपिक को रिपीट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे कंटेंट जो है वो डिफरेंट है, उसमें हम लिस्ट में चीज़ें मेंशन नहीं कर रहे, बल्कि हम डिफरेंट सेक्शंस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। एंड फाइनली हमारे जो भी सारी हेडिंग्स 2 होंगी उनको लिस्ट करने के बाद अगेन हम कुछ रेलिवेंट FAQs ऐड कर देंगे एंड देन कंक्लूजन लिख देंगे। सो दैट इज़ हाउ यू स्ट्रक्चर योर इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगी कि आप एफिलिएट ब्लॉग पोस्ट या कमर्शियल ब्लॉग पोस्ट को किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हो।